कभी कभी हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, एडिटिंग में टाइम लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर भी वीडियो अपलोड होती है तो व्यूज़ सिर्फ कुछ ही आते हैं। उस वक्त दिल बहुत उदास होता है। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही, क्या मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए, क्या मैं कभी ग्रो कर पाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे स्लो ग्रोथ और नो व्यूज़ के बारे में। आज मैं दिल की बात करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो यूट्यूब का सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और ग्रोथ बहुत ही स्लो लग रही है। लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने ये फेस जरूर देखा होगा। आज जो बड़े यूट्यूबर्स मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर के साथ नजर आते हैं, उन्होंने भी कभी शुरू में वीडियोस अपलोड की थी तो उनके व्यूज भी बहुत कम आते होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। याद रखिए, हर अपलोड एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। हम नहीं जानते कि कौन सी वीडियो अचानक से ऑडियंस तक पहुंच जाए। कभी कभी अल्लाह हमारी मेहनत को रिजल्ट फौरन नहीं देते, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी और सब्र का मेहनत जरूर देखते हैं। जब मेरे व्यूज कम आते हैं तो मेरे दिल में भी ख्याल आता है, शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, शायद यूट्यूब मेरे वीडियोस रिकमेंड नहीं कर रहा और क्या मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्लो ग्रोथ की वजह कुछ और ही होती है। यूट्यूब को आपका कंटेंट समझने में कुछ वक्त लगता है। जब आपका चैनल नया होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम को ये समझाने में वक्त लगता है कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं और किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, इसलिए शुरू में व्यूज़ कम आते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 10 या 20 वीडियोस अपलोड करने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स महीनों और कभी सालों तक कंसिस्टेंसी से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। यूट्यूब में थंबनेल और टाइटल की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा या टाइटल क्लियर नहीं होगा तो लोग वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट यूट्यूब ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑडियंस बनाने में टाइम लगता है, हर सब्सक्राइबर एक दिन में नहीं मिलता। लोग आपका कंटेंट देखते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको अपनी ग्रोथ बेटर करनी है तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि हाई क्वालिटी थंबनेल बनानी होगी, वीडियो के पहले 10 सेकंड इंटरेस्टिंग रखें, SEO फ्रेंडली टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेंगे, रेलिवेंट हैशटैग यूज़ करें, रेगुलर अपलोड शेड्यूल फॉलो करें, ऑडियंस का कमेंट का जवाब दें, टॉपिक ट्रेंडिंग होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपनी जर्नी को दूसरे क्रिएटर से कंपेयर करते हैं। अपनी प्रोग्रेस को दूसरे से कंपेयर मत करें। किसी का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 1 को जज मत करें। हर क्रिएटर का वक्त अलग होता है, हर चैनल की जर्नी अलग होती है। आज अगर 10 व्यूज़ आ रहे हैं तो कल 100 आएंगे, फिर कल 100 के बाद 1000 भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये मोटिवेशन देना चाहूँगी, अगर आज व्यूज़ कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं। हर अपलोड के एक नई अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है अगली वीडियो आपकी वायरल हो सकती है। इसलिए अपलोड करते रहें, सीखते रहें और हिम्मत मत हारें। चैनल ग्रोथ के लिए ऑडियंस रिटेंशन भी बहुत मैटर करती है। यूट्यूब देखता है कि लोग वीडियो कितनी देर तक देखते हैं। अगर व्यूअर्स पहले ही 30 सेकंड्स में वीडियो बंद कर देते हैं तो एल्गोरिथम समझता है कि कंटेंट इतना एंगेजिंग नहीं है। इसलिए वीडियो के शुरू में इंटरेस्टिंग हुक जरूर रखें। निश सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब कंफ्यूज हो सकता है कि आपका चैनल किस ऑडियंस के लिए। एक स्पेसिफिक निश चूज करना ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। और आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, हर मिनट यूट्यूब पर हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट अपलोड होता है। इसलिए स्लो ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और बेटर स्ट्रेटेजी और पेशेंस की जरूरत है। एनालिटिक्स को समझें। यूट्यूब स्टूडियो में वॉच टाइम, CTR, ऑडियंस रिटेंशन, रिटर्निंग व्यूअर्स, इन सब मैट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है। यही डेटा और चार्ट आपको बताता है कि व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। अक्सर हम लोग सिर्फ वायरल होने का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ वायरल होने के लिए कंटेंट बनाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स ऑडियंस ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। वायरल वीडियो टेम्पररी ग्रोथ ला सकती है, लेकिन लॉयल ऑडियंस परमानेंट ग्रोथ देती है। बस आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी, हर अपलोड एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और हर वीडियो आपको बेहतर क्रिएटर बनाती है। टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम बदलते रहें, लेकिन क्वालिटी कंटेंट और कंसिस्टेंसी हमेशा काम आती रहती है। आज व्यूज़ कम है, लेकिन कल हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो थाउजेंड्स ऑफ लोगों तक पहुंच सकती है। बस सीखते रहिए, इंप्रूव करते रहिए और अपलोड कर। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपका चैनल की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर या मोटिवेशन। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।